मेरा नाम रविंद्र है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। आपको याद होगा कल सांबा में हमने एक फॉलोअप किया था 18 साल की बच्ची आरती, जिसकी एक ही किडनी है और बदकिस्मती से वो किडनी खराब हो जाती है। पिछले 4 साल से डायलिसिस पे थी। 2 से 3 रोज पहले हम सांबा उनके घर जाते हैं। घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पिता की जेब में सिर्फ 33,000 था। पीजीआई चंडीगढ़ में ट्रांसप्लांट होना था। स्वैप कर आरती के पिता किसी को किडनी दे रहे हैं अपनी, और किसी की माता आरती को किडनी दे रही है, स्वैप। और ये पीजीआई चंडीगढ़ में मंगलवार को इसको होना था। पीजीआई वालों ने कहा था 4.5 से 5 लाख का खर्चा है, लेकिन वो गरीब बाप के पास सिर्फ 33,000 रुपए थे। अपनी बच्ची से रोज झूठ बोलता था। ये कहानी आपने देखी होगी, बेटा हम पीजीआई जाएंगे, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन वो माँ बाप जानते थे कि ये पॉसिबल है नहीं। खबर हम तक पहुंची, ये घटना हम तक पहुंची, कहानी हम तक पहुंची। उसका दर्द, उस माँ बाप का दर्द, आरती की तकलीफ मैंने आप तक पहुंचाई, और आप लोगों ने उस बाप के झूठ को सच साबित कर दिया। आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आरती पीजीआई चंडीगढ़ में है। उसका इलाज शुरू हो गया। चंद दिनों के अंदर वो स्वैप हो जाएगा और हंसती खेलती एक नई जिंदगी के साथ 18 साल की आरती वापस घर लौट आएगी। ना उम्मीदी को उम्मीद दे दी आपने। और वहीं हमारे एरिया के रहने वाले तरसेम साहब वहां एक नौकरी करते हैं। जब उनको इस खबर के बारे में पता चला, वो पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचते हैं। आरती के माता पिता आरती से मिलते हैं और सारी जिम्मेदारी उनकी ले लेते हैं। वो कहते हैं कि इसका खाना पीना, रहना, डॉक्टर के पास जाना, बात करना, कुछ भी छोटे मोटे जो खर्चे होंगे सब मैं करूंगा। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हो इस वक्त, ये आरती के माता पिता की, तरसेम जी की और आरती की तस्वीरें हैं। वहां भी एक सहारा मिल गया जम्मू कश्मीर का, उनको एक सहारा मिल गया। तरसेम जी मेरे साथ हैं। तरसेम जी कैसे हैं आप, ठीक है? ठीक ठाक से हूँ। और यहाँ पे जो तरसेम से, उनका भी नाम भी तरसेम लाल है शायद, वो भी यहाँ पे पहुंच गया सुबह है। हाँ। तो सुबह वो 6 बजे के करीब यहाँ पहुंचे हैं। तो उनका आज डायलिसिस वगैरह यहाँ पे 34 में वो करवाया। उसके बाद मैं उनको वहां से लेकर पीजीआई में गया। पीजीआई डॉक्टर के साथ मिले। उन्होंने कहा कि अभी मंडे या ट्यूसडे को उनका शायद ये आगे नेक्स्ट जो प्रोसीजर है होगा। और अभी देखते हैं कि नेक्स्ट सर मतलब कि वो ऐसे बोरे मंडे और ट्यूसडे को होगा जो किडनी ट्रांसप्लांट करना है। तो सर अभी वो उनको वापिस मैं फिर से वापिस अपने पास से लेके आया। बाकी उनका खाना पीना रहना जो भी पर मंथ में सब कर रखा है सर। तो अभी नेक्स्ट जो अपडेट होगी नेक्स्ट मंडे को जाना है, तो फिर आपके साथ शेयर किया जाएगा सर। आप पीजीआई में काम करते हैं या आप वहाँ क्या काम करते हैं सर? नहीं सर, यहाँ पे मैं आईटीबीपी में कार्यरत हूँ। और सर मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ से बिलोंग करता हूँ। मेरा विलेज है वो दन्नी वक्ता है। क्या बात है पाजी। ये तरसेम जी कैसे आप तक पहुंचे? आपने कैसे इनको वहां पे मिले जाकर, मतलब कैसे पता कैसे चला कि जम्मू से एक केस ऐसा आया है पीजीआई में? सर एक्चुअली क्या हुआ था, आज से 3 महीने पहले ये यहाँ चंडीगढ़ आए। तो इनके पास खाने के लिए पैसा वगैरह नहीं था। तो मेरे को ये एक वहाँ हमारे मतलब कि एक लोकल है वहाँ के, उनका नाम है, मैं उनका नाम जानता, वो भी एक सोशल वर्कर है। उन्होंने वहां पे इनको, वहां इनके घर गए, उन्हें पता किया, न्यूज में आया वो भी। तो जब मैंने देखा कि इनको चंडीगढ़ भेजा, तो अब ये जहां आए तो इनका नंबर भी वहां शेयर कर रखा था। तो मैं इनसे एक बात की, मैंने कॉल की यहाँ से कि आप कहाँ से हो। इन्होंने बताया कि मैं सांबा से, ऐसे बात है, हमारी आरती है, आरती नाम है लड़की का। तो ऐसे उनका डायलिसिस वगैरह यहाँ चलता है और किडनी ट्रांसप्लांट करानी है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो सर फिर मैं उसी समय पीजीआई में गया, इनके पास गया। वहां पे मैं बताया अपनी समस्या, इन्होंने मेरे को बताया जो भी था। उसके बाद सर मैं जब वहां पहुंचा तो इनके पास मतलब पैसा वगैरह जो भी था वो ऐसे मतलब की सुविधा कुछ ऐसा नहीं था। तो सर उसके बाद मैं इनको वापिस अपने पास लेके आया। उसके बाद मंडे को इनका मैं डायलिसिस वगैरह करवाया। खाने पीने का जो भी था मैं इनको सब प्रोवाइड करवाता रहा। ये हमारी कहानी से पहले की बात सुना रहे हो आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। उसके बाद ये वापस आ गए ना उम्मीद होकर कि पैसे तो हमारे पास है नहीं है। जी 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 जी। फिर कैसे उसके बाद ये वापस चले गए। उसके बाद एक मीर चंद नाम के व्यक्ति हैं, वो भी इनके पास, उनके पास भी शायद इन्होंने कुछ बात की थी कि ऐसे उनके पास पता नहीं हुआ नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सिर्फ कल से फिर आपने 2-3 दिन पहले आपके पास ये न्यूज आई। पैसे की कमी तो नहीं है इनके पास?
नहीं सर, अभी पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी 4 लाख प्लस समथिंग इनके पास हो गया है। तो बाकी सर यहाँ पे जो अपनी तरफ से जो अगर ब्लड डोनेट कुछ करना होगा वो हम करेंगे, खाने पीने का जो भी होगा हम करेंगे सर। शुक्रिया तरसेम जी, आप इनका ध्यान रखिए वहां पर। यही तो है अपनी मिट्टी की खुशबू। जम्मू के लोग हैं तो वो हमें बनता है हमारा। शुक्रिया आपका तरसेम साहब, आप जैसे लोग हैं तो शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये तरसेम साहब थे, कठुआ के रहने वाले हैं। कहानी इन तक पहुंची। आरती के माता पिता जब तक वहां रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, तरसेम जी के पास खाना पीना सब, मुझे लगता है सब आसान हो गया। ये एक फॉलो अप था। हम लगातार आरती के टच में रहेंगे, आरती के माता पिता के टच में रहेंगे, तरसेम जी के टच में रहेंगे, जब तक कि आरती ठीक होकर घर वापस नहीं आ जाती। ये काम सरकारों को करना चाहिए। ये काम उन लोगों को करना चाहिए जो विधानसभा में एक दूसरे पर गाली गलौज करते हैं। ये काम उनको करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है हमारी, अगर ये लोग ना हो, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक जरा भी नहीं, ये मदद करने वाले लोग ना हो तो आरती, ऐसी कई आरतियां हैं जो घर में गुट गुट कर मर रही होंगी। लेकिन ये लोग वहां पे विधानसभा में बैठकर बेंच पीटते हैं, वाहवाही करते हैं, एक दूसरे के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और असेंबली से ठीक बाहर निकलकर एक दूसरे से जफ्फी मारते हैं। वो है ना मुन्ना भाई MBBS की जफ्फी, एक दूसरे को जफ्फियां मार रहे होते हैं, एक दूसरे के बेंच पर जाकर बैठते हैं। लेकिन जब तक कैमरे ऑन रहते हैं विधानसभा में, कमाल की एक्टिंग करते हैं ये लोग। यही बदकिस्मती है भारत की, यही बदकिस्मती है। और मैं प्राउड करता हूं, गर्व करता हूं उन लोगों पर जो घर बैठकर इन लोगों की मदद करते हैं। सवाल पूछता हूं मैं आपसे, अगर ये लोग सामने नहीं आते, 4 से 5 लाख आरती को नहीं देते, आप क्या कर रहे थे इसके लिए? आरती के पिता से मेरी ऑफ कैमरा बात हुई। 2,75,000 CM फंड है पंजाब में अगर कोई ऐसा केस आता है। जम्मू कश्मीर में कोई प्रावधान नहीं। और ये नहीं है कि ये आखिरी मौका लेकर आरती के पिता मेरे पास आए थे। इससे पहले वहां के जो मुखिया होते हैं वो उनके पास गए थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री ऑफिस तक भी गए थे। नाउमीदी मिली हर जगह। वास्तविक सच ये है जो मैंने आपके सामने रखा, और उसके बाद भी आप विधानसभा में टेबल पीटते हो। आपकी तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।